हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो है इन सर्च ऑफ द्वारका, द सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो फ्रेंड्स, टाइटल बहुत अच्छा है और बता रहे हैं इन सर्च ऑफ द्वारका। तो मुझे तो लग रहा है शायद द्वारका मतलब ढूंढेंगे पानी के अंदर जाकर। आई होप सो। यहाँ कुछ प्रूफ्स देंगे। तो न्यूज़ आ चुकी है कि लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका मिल चुकी है, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में होगा। हमने एक शायद पहले वीडियो भी किया था लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका के बारे में, तो पता नहीं अभी कौन सा है, बट उस वक्त भी हमें लगा था कि और हमें देखने का मन कर रहा है कि और क्या चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हो, वो इतनी डिटेल में नहीं थी, और क्या चीज़ें मिली हैं, क्या एक्सप्लोरेशन हो रहा है। उस वक्त कहा था कि एक्सप्लोरेशन होगा अभी, तो मेरे ख्याल से शायद ये इसमें बताएंगे और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो उससे बड़ी मतलब खुशी होगी। हर एक को एक्साइटमेंट थी देखने के लिए कि वो क्या चीज़ें वहाँ अवेलेबल हुई हैं, क्या मिली हैं। तो चलो फ्रेंड्स, होप तो यही करें कि वीडियो बताएगा, पर वो तो देख के पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा है तो ऐसे करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे। और पहले पार्ट जैसे ही खत्म होगा हम बोलेंगे नहीं उसके बाद कोई, उसके बाद सीधा ही नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो कंटिन्यूएशन में करके फिर एंड में जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा उसमें हम फिर आप लोगों से गपशप करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कर्मयोगी कृष्ण, पूर्णावतार कृष्ण, कृष्ण से अद्भुत कौन। आज उन्हीं की अविश्वसनीय नगरी द्वारका की अकल्पनीय यात्रा पर चलिए। कृष्ण जी से भेंट करने आ गए हैं। ऐसा मूर्ति हमने कभी पहले नहीं देखा। आज समुद्र की उन गहराइयों में समय की रेत में लिपटा कृष्ण की नगरी का हर पत्थर गवाही देगा। कोई नगरी हो ऐसे सारे एलिमेंट से। एक जो कॉमन वॉल है वो आज भी समंदर के अंदर मौजूद है। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां प्रवेश से पहले ही आप इस ऊंचे ध्वज को देखकर जान सकते हैं कि किस पावन धरती पर आपके कदम पड़ने वाले हैं। यूं तो श्री कृष्ण का जो साम्राज्य है वो सिर्फ इस धरती पर नहीं, हर एक मनुष्य के दिल पर है। लेकिन हम यहाँ पर उस अदृश्य साम्राज्य को देखने आए हैं, उसे तलाशने आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं, जो धरती की सतह पर ही नहीं बल्कि समुंदर के तल के नीचे भी है। आइए चलिए हमारे साथ उसी अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय दुनिया में। युग युग के अवतारी कृष्ण महाभारत के बाद कहां गए? वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं। ये महाभारत में कृष्ण जी थे। जहां कृष्ण का था राजपाट, वो महल कहां विलुप्त हो गया? और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। जिस साम्राज्य के स्वामी थे कृष्ण, उसके चिन्ह कहाँ हैं? तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ, कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। कहाँ गायब हो गई कृष्ण की नगरी? कहाँ चली गई कृष्ण की प्रजा? और कहाँ गया भगवान कृष्ण का वो संपूर्ण कर्मलोक? हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। देख आके जरा, सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारका। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती नदी के तट पर सनातनी मान्यताओं के तीर्थ द्वारकाधीश का मंदिर है। पुराण बताते हैं कि सदियों पहले यहीं से कृष्ण भगवान की सत्ता शुरू होती थी। यहाँ का कण कण कृष्ण की कर्म लीलाओं का साक्षी हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ समुंदर की लहरों का शोर सुनाई देता है। सामान्य मनुष्य तो नदियों की भांति है, जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती है, और वो अपना सारा जल
अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती है। कभी कृष्ण के साम्राज्य की दुंदुभी बजा करती थी, हर तरफ कृष्ण थे, सब कुछ कृष्णमय था। गुजरात के पश्चिम में बसे द्वारका शहर की ओर बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीर कर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है, यहाँ से हिंदू धर्म का तपतीर्थ शुरू होता है, यहाँ से द्वारकाधीश का साम्राज्य शुरू होता है। स्वागत है आपका भगवान श्री कृष्ण के कर्मलोक की पावन भूमि पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब बैकुंठ लौट गए तब उनकी नगरी भी एक दिन समुंदर में समा गई। आज भी समुद्र के नीचे कृष्ण की वही द्वारका मौजूद है। आज भी समुद्र की अनंत गहराइयों में कृष्ण के वैभवशाली राज्य के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। आज हम इस अथाह समुंदर का मंथन करेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे और खोज करेंगे कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका की। लेकिन समुद्र की गहराई में उतरने से पहले हमने द्वारका की पवित्र भूमि के दर्शन का निर्णय किया। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले बढ़े, फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना गुजरात की द्वारका में आकर की। जरासंध जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके, और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई। और उसमें ये दिखाया कि अब जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जिस स्थान पर कृष्ण ने द्वारका बसाई उसका नाम पहले कुशावती था। श्रीमद् भगवद गीता में भी द्वारका का वर्णन एक विशाल और वैभवशाली राज्य के तौर पर किया गया है। ये है पूरा नगरी सोने की थी, मगर सोना भगवान ने लय कर दिया। क्यों? कि कली आता था। कली का प्रयोजन था कि कलियुग में ये सोने के लिए झगड़ा हुएंगे, तो भगवान ने लोप कर दिया। 3 भाग डूब गया, 1 भाग बचा हुआ है जिसमें ये भेद द्वारका जी का जगह है। द्वारकाधीश मंदिर तो अद्भुत है ही, इसके शीर्ष शिखर पर फहराता ध्वज भी अद्भुत है। दिन में 5 बार सेवादार बदलते हैं तो 5 बार ही ध्वजा भी बदली जाती है। ये समय है कि कम से कम 5 दफ़ा ये ध्वजा बदली की जाती है रोज। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 दफ़ा ध्वजा बदली की जाती है, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 दफ़ा ये ध्वजा बदली की जाती है। फिर भी आने वाले यात्री को कम से कम 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है इस ध्वजा जी को बदली करने में। ध्वज बदलने की प्रक्रिया भी अविश्वसनीय है। ईश्वर से मन्नत मांगने वाले भक्त ध्वज बदलने का संकल्प उठाते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पर वेटिंग इतनी लंबी है कि 3-3 साल में 1 दफा ध्वज बदलने की बारी भक्तों को मिल पाती है। एक बार ध्वज बदलने में 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आता है। मान्यता है कि ये ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, यानी जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक श्री कृष्ण है। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। 7 मंजिला इस मंदिर में 72 स्तंभ हैं। चूने पत्थर से निर्मित इस मंदिर ने कई बार आक्रमण झेले हैं, कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन आज भी ये अपने मूल स्वरूप में नजर आता है।
ये मंदिर इतना सुंदर है कि इसे त्रिलोक सुंदर यानी तीनों लोकों में सबसे सुंदर कहा जाता है। जगत मंदिर कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर श्री कृष्ण की चतुर्भुजी प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। पुरातात्विक जानकारों के अनुसार मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान ने करवाया था। द्वारका शहर का वो हिस्सा है जहां से गोमती नदी होकर गुजरती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत शिथिल पानी नजर आएगा, उतनी लहरें नहीं उठती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नदी और समुद्र दोनों है यहाँ। और साथ ही दिन के समय जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हमने पाया था कि समुद्र का स्तर जो है काफी ऊंचा था, उन सीढ़ियों को भी ढक रहा था। लेकिन शाम होते होते और जैसे जैसे लो टाइड होता है वैसे वैसे समुद्र का पानी पीछे की ओर खिंचता है, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। वो कहीं पर उथली चट्टानें भी होती हैं, वो पत्थर भी होते हैं जिन्हें देखकर ही लगता है कि कुछ पुराने निर्माण का हिस्सा है। लेकिन जो हम लॉस्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जिस अदृश्य नगरी की हम बात कर रहे हैं, उसे देखने के लिए तो पानी में नीचे बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। श्रीमन्नारायण नारायण। द्वारकाधीश का मतलब है द्वारका के राजा। ये 4 धामों में एक है, सप्तपुरियों में भी शामिल। जब हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे तो एक असीम शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव हुआ। 3 तरफ से जैसे चरण पखारने को व्याकुल थी गोमती की लहरें और समुंदर का आवेग। समुंदर की उन्हीं अनंत गहराइयों में कहीं आज भी ठीक वैसी ही ठहरी हुई है श्री कृष्ण की नगरी। ये तो हमेशा मैगजीन्स में निकलते रहते हैं। सतीश का विषय भी है कि समुद्र में एक अभी द्वारिका है। अब उसका आउटपुट अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि हाँ द्वारिका एक समुद्र में भी है। अब उसका रिजल्ट कब आता है, थेथिस क्या होती है, अभी तो नहीं, लेकिन हम भी बिलीव करते हैं कैसा है। आज हम द्वारका में आए हैं। काफ़ी छोटी उम्र में ऐसा मौका मुझे मिला है कि मैं द्वारका आऊँ, श्री कृष्ण के स्थल पे आऊँ और उनके साथ रूबरू करूँ अपने फीलिंग्स को। मंदिर से समुद्र की ओर बढ़ते हुए हमें पानी के 5 कुएं दिखे, जिनमें से पानी लेकर भक्त बड़ी श्रद्धा से पी रहे थे। चूंकि यहाँ अरब महासागर के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है, हमने जानना चाहा कि वो खारा पानी क्यों पी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसी में यह पांडव कुआं भी देखने को मिलता है, जहाँ पर 5 पांडवों के नाम का एक कुआं है। और ये पानी क्या खारा था? खारा नहीं था, अभी मीठा पानी यहाँ से निकलता है। पानी मीठा पानी निकलते। और देखिए आप वहाँ पर समुंदर देख सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही रेतीला टीला खत्म हो रहा है वहीं पर है समुंदर, और उसके इतने नजदीक 5 कुएं, जहाँ पर जो 5 कुंड हैं उसमें पानी मीठा कैसे आता है? पानी मीठा मीठा है सब कुंड का। 5 में 5 नदी है, पानी का टेस्ट है। 5 नदी के पानी है। पहला तो है गोमती नदी, दूसरा है जम्बूवती, तीसरा है कुशावती, 4 में है चंद्रभागा, 5 में है लक्ष्मणा गंगा। ये पूर्ण क्षेत्र लंबे समय से लोगों की श्रद्धा और पुरातत्व विशेषज्ञों की कौतूहल का केंद्र रहा है। लेकिन इसका इतिहास जानने का पहला प्रयास 1963 में हुआ। पहली कोशिश में जो चीजें मिली वो करीब 2000 साल पुरानी थी और श्री कृष्ण के काल से कोई सीधा संबंध नहीं जुड़ रहा था। लेकिन 1979 में जब द्वारकाधीश मंदिर के इर्द गिर्द विकास का काम चल रहा था, तब सामने के क्षेत्र की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिनके ईसा पूर्व 2 ईस्वी के होने का प्रमाण था और प्राचीन सभ्यता के जलमग्न होने के संकेत भी मिले। इसी के आधार पर 1981 में उस अदृश्य अनदेखी नगरी की तलाश शुरू की गई, जो हजारों साल से सिर्फ किस्से, कहानियों और आस्था का ही हिस्सा थी। 1979 में एक एक्सकेवेशन हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, और 2005 से लेकर 2007 तक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने यहाँ पर व्यवस्थित उत्खनन किए और यहाँ प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया। इस प्रकार 1904 से ये शुरू हुआ और 2007 में एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन किया गया यहाँ के पुरावशेषों का। लेकिन उस जलमग्न नगरी तक जाने से पहले आध्यात्म का एक और छोर समतल धरती पर ही मौजूद था, जहां हमें जाना था।
बेट द्वारका, जो द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर ओखा के आगे एक द्वीप है। कहा जाता है कि द्वारकाधीश वो स्थान है जहां से श्री कृष्ण की सत्ता चलती थी और बेट द्वारका उनका महल था जहां वो रहा करते थे। द्वारका नगरी में पहुंचने के बाद से ही हमें ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि बहुत उत्साहित हो रहे हैं और कुछ जानने का दिल कर रहा है। जैसे इस वक्त हम जा रहे हैं बेट द्वारका की तरफ, क्योंकि एक तरफ द्वारकाधीश है जो कि आप मुख्य नगर में देखते हैं, जो कहा जाता है वहां पर श्री कृष्ण एक राजा के रूप में रहा करते थे। यहाँ वो महल था जहां अपनी रानियों के साथ वो वास करते थे। वहां पर बहुत सारे निशान बताए जाते हैं श्री कृष्ण के, आज भी मौजूद हैं। तो हम भी बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि वहां पर हम पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ओखा से लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। ये मेरे पीछे जो आप द्वीप सा देख रहे हैं इस वक्त, यही वो इलाका है और यहाँ करीब करीब बताया जा रहा है कि 10,000 की आबादी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मछुआरे हैं और उसके जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पर्यटन पर भी निर्भर हैं, क्योंकि कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए और इस धरती से अपने श्री कृष्ण को पाने के लिए। मान्यता है कि जहां आज द्वारकाधीश मंदिर है वहां से कृष्ण अपना शासन चलाते थे और बेट द्वारका वो जगह है जहां कृष्ण का महल हुआ करता था। बेट द्वारका से क्या द्वारका नगरी जुड़ी हुई? हाँ जी, बेट द्वारका और द्वारका नगरी दोनों एक ही दर्शन है। द्वारका नगरी है भगवान का राजधानी है और बेट द्वारका है भगवान का रेसिडेंट है। ये द्वारका जी है वो भगवान का घर है। गोमती द्वारका भगवान का राज दरबार है। जैसे अपना ऑफिस और घर अलग रहते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी द्वारका जी में रहते थे, यहाँ द्वारका जी में राज करते थे, यहाँ रहते थे। मतलब वो ऑफिस और ये घर? ऑफिस है, ये घर है। इसी महल में उनसे मिलने उनके बाल सखा सुदामा आए थे। मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। इसीलिए आज भी प्रसाद स्वरूप भक्तों को कच्चा चावल दिया जाता है। भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर शहर से मिलने यहाँ आए। द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे। सुदामा जी को विराजमान किया। क्या किया? हाय महा दुख पायो सखा, तू की आयो नहीं इतने दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोई। महाभारत युद्ध के दौरान मदद मांगने अर्जुन और दुर्योधन भी इसी महल में आए थे। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूँ। हाँ। यहीं से कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। मुख्य द्वारका और बेट द्वारका दोनों श्री कृष्ण के साम्राज्य के अहम भाग हुआ करते थे। जब द्वारका समुद्र में डूब गई, तब शायद ये दोनों हिस्से अलग हो गए और बेट द्वारका एक द्वीप जैसा दिखने लगा। वहाँ जाने का कोई रास्ता भी? यहाँ से वहाँ जाने का अंडरग्राउंड साधु संत लोग जाते थे, लेकिन बीच समुद्र में बसी हुई बेट द्वारका है और बेट द्वारका से 30 किलोमीटर मेन द्वारका है। तो आज तो हम लोग जैसे बोट से आ जाते हैं, लेकिन तब कैसे जाते होंगे? या तो समुद्र ऊपर नहीं था? पहले नाव से, द्वारका जी में भी नाव से जाते थे। और साधु संत और श्री कृष्ण जी कैसे जाते होंगे? श्री कृष्ण जी अपना हवाई जहाज है गरुड़ के ऊपर। अच्छा। जैसे अभी लोग हवाई जहाज में आते हैं, उसी समय में गरुड़ के सवारी करके भगवान घर पधारते हैं। अच्छा, आप एक गुप्त गुफा की भी बात कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, गुप्त गुफा है, बहुत हजारों साल पुरानी है। अभी साधु संत लोग अंदर जाते थे, लेकिन अभी क्लोज करके रखा है। अच्छा, पर वो है।
द्वारका का नाम अगर द्वार से जुड़ा है तो बेट द्वारका का नामकरण भी बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे जो कहानी है वो बताती है कि बेट द्वारका दरअसल भेंट द्वारका का अपभ्रंश है। द्वारका और बेट द्वारका के बीचों बीच के समुद्री पानी में ही प्राचीन प्रमाण आज भी मौजूद हैं। गुजरात के ही सोमनाथ के पास लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है भालका तीर्थ। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये का तीर लगा था। घायल भगवान कृष्ण वहां से कुछ दूरी पर एक हिरण नदी के तट तक गए और वहां से बैकुंठ चले गए। हिरण नदी के किनारे पर आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद होने की बात कही जाती है। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं। जो आप पेड़ देख रहे हैं पीपल का, वो पुराना है, 5115 साल हो गए। भगवान यहीं पर लीला पूरी की और सोमनाथ त्रिवेणी संगम जाकर भगवान ने अपना शरीर छोड़ा। वो जगह को गोलोक धाम कहते हैं, इनको भालका तीर्थ कहते हैं, जहाँ भाला लगा था। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने यदुकुल के उद्धार के लिए ये प्रभास क्षेत्र में पधारे हैं। भगवान ने अपने समस्त परिवार का उद्धार यहीं पे किया है। अपने देह का त्याग भी ये भूमि में किया है, इसलिए ये भूमि को देहोत्सर्ग कहा जाता है। यानी ये पूरा क्षेत्र ही अद्भुत है, लेकिन सबसे अद्भुत है समुद्र के नीचे की वो सच्चाई जिसे देखने के लिए आज हम समुद्र की उन गहराइयों में उतरेंगे। वहाँ द्वारका के अवशेष हजारों वर्षों से बिखरे हुए हैं। उन अवशेषों को एक सूत्र में बांधेंगे और पहली बार सामने लाएंगे द्वारका का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, संपूर्ण सत्य। तो फ्रेंड्स, बीच में अब हम बंद कर रहे हैं। वेट करना आप, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। लग रहा है वो शायद जाएंगे अंदर और पानी में और ढूंढने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो एंड करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो की वेट करना, बहुत जल्द आएगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।